हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। और स्टूडेंट चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की कुछ नए और अच्छे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर यहाँ जो टॉपिक है वो शुरू किया हुआ है और उसका पार्ट 3 हो चुका है और आज पार्ट 4 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 से लेकर 3 तक देखा है उन लोगों को अब तक समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। और आज फिर आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमने ये सेशन लिया है ताकि आप लोगों को कुछ और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे द्वारा दिए जाएं और आप अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कर पाएं। ठीक है स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, जैसे कि तैयारी की बात आई है तो आप लोगों को एक शेयर करना चाहता हूँ बात कि इस समय सब कुछ रुका हुआ है। हमारी लाइफ जो ह्यूमन लाइफ है लगभग रुक सी गई है इस पेंडेमिक के कारण और सभी जो है काम जो है हमारे बंद हैं। ठीक है, सभी अपने घर पे हैं। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि आप बुरे समय में भी अगर आप अपने समय का उपयोग करना चाहें तो सदुपयोग कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप पूरा समय अपनी पढ़ाई में लगाएं ताकि आप जो, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम तो कभी ना कभी होना ही है। ये भी जो बीमारी है इससे भी लड़ रहे हैं हम और कहीं ना कहीं खत्म हो गई। और अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको पता है कि यूपीएसआई का भी एग्जाम होना है, ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है, उसके बाद जीडी का भी एग्जाम होना है और लगभग और भी बहुत सारे एग्जाम जितने भी हैं आने ही हैं, होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आप से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखें और इस समय आपके पास काम भी कम है तो आपको तैयारी के लिए प्रॉपर समय भी मिल रहा होगा। तो इसलिए आप अगर अपना पूरा समय, आपका समय बहुत कीमती है, अगर उसको तैयारी में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, कुछ स्टूडेंट इस समय को बर्बाद भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशली जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट कि एक आदमी 8 संतरे 15 रुपए में खरीदता है। ठीक है, एक आदमी 8 संतरे 15 रुपए में खरीदता है और 10 संतरे 18 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है ना, क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ऑरेंज की बात करी है और इधर रुपए की बात अगर मैं करूं तो आप समझना कि उसने 8 ऑरेंज 15 रुपए में खरीदे थे और उसने 10 ऑरेंज 18 रुपए में बेच दिए। तो इस तरीके से हमें आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने या आप लोगों के बुक में कहीं पर भी मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इन दोनों की जो क्वांटिटी है उसको इक्वल कर लेना है, जो मात्रा है ऑरेंज की उसको इक्वल कर लेना है। फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। इक्वल भी आप कैसे करेंगे स्टूडेंट, समझना कि अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर लूं तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखना इक्वल करने के लिए क्या करना चाहिए, इसमें किसकी इंटू करूं, इसमें किसकी इंटू करूं। चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें 10 की कर लो, इसमें 8 की कर लो, तब ये 80-80 हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर अगर उससे पहले कुछ हो सकता है 8 बजे 40 और ये 4-40। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 5 की गुना कर दूं तो ये 40 हो जाएगा और इसमें 4 की गुना कर दूं तो ये 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 पंजे 40, 40 ऑरेंज थे। तो हमने पहले भी पढ़ा था स्टूडेंट कि जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमें इसमें भी गुना करनी पड़ेगी, है ना, उसको इक्वल मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी। तो 8 पंजे 40 और 15 पंजे 75, यानी कि उसने 40 ऑरेंज 75 रुपए में क्या करे थे, खरीदे। ठीक है, कितने रुपए में खरीदे, 40 ऑरेंज 75 रुपए में। तो वही 40 ऑरेंज देखो 10 चौक कितना होता है 40, ये बेच दिए उसने। ठीक है, 40 कितने में, 18 चौक कितना होता है 72। ठीक है, 72, 18 चौक 72। तो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 40 ऑरेंज कितने रुपए में खरीदे गए, 75 रुपए में, और वही 40 ऑरेंज कितने रुपए में बेचे गए, 72 रुपए में। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो चीज 75 में खरीदी थी वो 72 में बेच दी, तो इसका मतलब 3 रुपए का क्या हुआ, हानि हुई। कितने की हानि हुई,
₹3 की हानि। लेकिन वो हानि, लाभ और हानि ज्ञात करो। तो अगर आपको वो पूछता है कि लाभ और हानि ज्ञात करो तो आप लिखेंगे कि ₹3 की हानि हुई। तो लेकिन अगर वो उसी हानि को यदि, है ना, अगर मैं बोलूं यदि वो पूछता हानि का प्रतिशत, है ना, अगर वो पूछता हानि या लाभ का प्रतिशत, तो ये प्रतिशत निकालना मैंने पहले भी बताया था। कितने की हानि हुई? 3 की। और ये हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट जो कैश प्राइस हमारा है वो कितना है? 40, क्योंकि हमने 75 खरीदी। कितने की थी हमने? जो हमारी खरीदने वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हमारा कैश प्राइस होता है, तो 75 में खरीदी थी। और इनटू अगर मैं इसमें 100 से करता हूं तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। और 25 क्या कितना होता है? 75। और 25 चौका कितना होता है? 100। तो 4% की यहाँ से आपकी हानि निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगर कभी भी आपको इस तरीके से करना हो, तो अगर हानि पूछ रहा है तो यहीं पे क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो हानि का प्रतिशत पूछता तो फिर हानि का प्रतिशत हम किस तरीके से निकालते हैं? हानि को ऊपर रखेंगे और कैश प्राइस को नीचे, और इनटू 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालना है ना। तो इस तरीके से 4% इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट? एक आदमी 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है, ठीक है। वही चीज देखो, ये ऑरेंज है, ये रुपए है। तो मैं बोल रहा हूं कि ऑरेंज आप इधर लिख लीजिए, ठीक है, और रुपए आप इधर लिख लीजिए। तो आप समझना कि 11 ऑरेंज थे और उसने वो 10 रुपए में खरीदे थे। अब उसने बोल दिया और 11 रुपए में, देखो ये रुपए हैं, 10 ऑरेंज बेच दिए, यानी कि 11 ऑरेंज 10 में खरीदे थे और 10 ऑरेंज उसने 11 रुपए में बेच दिए, ठीक है ना। तो लाभ या हानि ज्ञात करो, या लाभ हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। वो देख लेंगे हम, प्रतिशत कैसे निकालना वो तो आपको पता ही है। तो वही चीज हमारी रहेगी हमेशा, क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी को क्या करेंगे? इक्वल। तो इसको इक्वल करने के लिए इसमें तो हमें 10 से ही गुना करनी पड़ेगी और इसमें हमें 11 से ही गुना करनी पड़ेगी। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऑरेंज थे वो 110 थे। जब मैं 11 की गुना 10 में करूंगा तो 110 ऑरेंज, और इस 10 की गुना 100 में भी होगी। कितने रुपए में खरीदे गए थे? 100 रुपए में खरीदे गए थे। वही चीज इधर देखना कि इसकी गुना जब इसमें करूंगा तो यही 110 ऑरेंज कितने रुपए में बेचे गए? जब इसकी गुना इसमें होगी 121 में, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला, देखो इस बार लाभ हुआ या हानि, समझना। 110 ऑरेंज जो थे वो 100 रुपए में खरीदे थे और 110 ऑरेंज को 121 में बेचा। इसका मतलब कहीं ना कहीं लाभ हुआ। कितने का? 21 रुपए का लाभ हुआ, और ये लाभ हुआ उसे, है ना, लाभ हुआ, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछता, यदि पूछता कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, क्या? लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, तो आप क्या करते? लाभ कितने का हुआ? 21 रुपए का, और कितने पे हुआ? कैश प्राइस कितना था? कितने में खरीदी थी? 100 रुपए में, और इनटू जब 100 से ही करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और आपके पास 21% का लाभ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे अपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एक आदमी 1 रुपए में 12 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है। यानी कि 1 रुपए में 12 संतरे मिल रहे होंगे कहीं पे। अमूमन ऐसा होता नहीं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि 1 रुपए में 12 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में 8 के भाव से संतरे खरीदता है, ठीक है। दोनों खरीदता है, ठीक है। 1 रुपए में 12 के भाव से 1 खरीदे, यानी कि 1 रुपए में 12 कहीं से मिले होंगे। फिर उतनी ही मात्रा में 8 के भाव से कुछ खरीदे। 8 के भाव का मतलब है कि 1 रुपए में 8, है ना। 8 के भाव का मतलब यह है, ठीक है। एक तो उसने 1 के 12 खरीदे और कहीं से अगली जगह से देखा होगा 1 के 8 रुपए 8 मिल रहे थे तो 8 खरीदे, समझ गए। और दोनों तरह के संतरों को उसने मिला लिया और फिर 1 रुपए में 15 के भाव से उसने बेच दिया। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है जो बहुत इजी होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 रुपए में उसने 12 भी खरीदे, ये भी खरीदे,
ठीक है, 1 रुपए में 12 उसने खरीदे, ठीक है। दूसरा 1 रुपए में उसने 8 के भाव से खरीदे, तो दोनों खरीदे हुए वैल्यू है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों खरीदे हुए हैं, एक में 12 एक में 8, ठीक। अब दोनों तरह को मिलाया और 1 रुपए में 15 के भाव से बेचा। अब देखो बेचा कैसे, 1 रुपए में 15, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम करने जाते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, देखो पिछला जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए उनका तरीका वो था जैसे करना है, ठीक है। इसको अब ऐसे कैसे कर लेंगे, क्योंकि इसमें तो हमें कोई और है ना मात्रा बराबर करने वाला ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए हमें संतरों की कुछ मात्रा अपने आप से माननी पड़ेगी, ठीक है। और उसको मानने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मानने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है वर्क एंड टाइम की क्लासेस में, नल टंकी की क्लासेस में। और जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी, पहले वो उनको देख लें, उसके बाद ही ये चीजें सीखने को आपको मिलेंगी, आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर मैं बात करूं तो 120 आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, अगर उसने 120 यहां खरीदे किसके भाव से, 12 के भाव से, ठीक है, 1 रुपए में 12, ठीक है। और 120 उसने यहां खरीदे किसके भाव से, 8 रुपए के भाव से। और फिर उसने दोनों तरह के संतरों को मिलाया और मिलाकर कितने हो गए, 240, क्योंकि 12 के भाव से 120 ये खरीदे, 8 के भाव से 120 ये खरीदे, दोनों तरह को मिलाया तो 120 और 120 हो गए 240, और उनको बेचा उसने किसके, 15 के भाव से, ठीक है ना। तो अगर 12 के भाव से खरीदा तो मैं इसको अगर भाग करता हूं तो 12 धाम, इसका मतलब 10 रुपए के उसने ये खरीदे होंगे 120, ठीक है। अगर उसने 1 रुपए में 12 खरीदे तो 10 में 120 ही तो खरीदे होंगे, वही चीज मैंने निकाल दी, ठीक है। दूसरा अगर मैं इससे काटता हूं तो 15 × 120 होता है, 15 रुपए में उसने ये खरीदे होंगे 120, जब मैं 60 से भाग करूंगा तो मुझे ये पता चला कि ये मैंने 10 के खरीदे थे, ये मैंने 15 के खरीदे थे, ये तो मैंने टोटल 25 रुपए खर्च कर दिए किस पे, खरीदने पे। 10 में ये खरीदे, 15 में ये, 25 रुपए मेरे खरीदने पे खर्च हो गए, इतने में मैंने खरीदे, ठीक है, इतने में खरीदे। अब बेचे कितने में, जब मैं इसको भाग करने जाऊंगा, देखो 15 दूनी तो होता है 30, तो 15 ही कम 15, एक बार पहाड़ा चलेगा, बचा कितना 9, और 15 छिक्की होता है 90, तो यानी कि 16 रुपए में बिके वो, बेचे कितने में उसने, 16 रुपए में। तो क्लियर हो गई बात कि खरीदे 25 के थे, बिके 16 के, तो कितने की हानि हुई, ठीक है, हानि हुई उसे 9 रुपए की हानि। अब उसने हानि का प्रतिशत पूछा है, लाभ या हानि का, तो 9 की हानि हुई है, और कितने पे हुई है अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा। हमेशा खरीदी हुई वैल्यू को सीपी को नीचे रखते हैं, इनटू करते हैं 100 से, और ये 4 बार कटेगा, 25 चौका 100 होता है, और 4 9 36 होता है, तो 36% की उसको हानि हुई, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट समझ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि 1 रुपए में 12 खरीदे थे, 1 में 8 खरीदे थे, और 1 में 15 बेच दिए, ये दोनों खरीदी हुई वैल्यू थी। इनका को करने के लिए मुझे एक क्वांटिटी माननी पड़ेगी, जो मैंने इनका एलसीएम लेके मान ली 120, क्योंकि इन तीनों का से कटेगी 120, तो जब 120 12 के भाव से खरीदे तो 10 रुपए में, और 120 8 के भाव से खरीदे तो 15 रुपए में, टोटल उसने 25 में खरीदे, और 15 के भाव से उसने 16 में बेच दिए 240, दोनों तरह के मिलाकर, तो 9 की हानि हुई इस पे हुई। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से आंसर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, उसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट अलग होगा, उस चीज को भी हम देख लेंगे। क्या बोल रहा है कि एक आदमी 1 रुपए में 12 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है, 1 रुपए में 12 के भाव से, 1 रुपए में 12 के भाव से खरीदे, है ना, और उतनी ही मात्रा में, कितनी मात्रा में, जितनी, अब हमें ये तो नहीं पता ना कि उसने ये 1 रुपए, हमें ये तो पता है कि 1 रुपए में 12 मिल रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं पता ना
इसने 200 खरीदे थे या 100 खरीदे थे, ये तो नहीं पता ना। बस उसने इतना बोला है कि इतनी जितनी मात्रा में एक 12 वाले खरीदे उतनी ही मात्रा में उसने 1 रुपए में 8 के भाव वाले खरीदे, जो 8 के भाव में मिल रहे थे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ लिखेंगे कि 1 रुपए में उसने 12 के भाव से खरीदे और 1 रुपए में उसने 8 के भाव से खरीदे। ये दोनों तरीके के उसने क्या किए, खरीदे, और खरीदने के बाद उसने जो बेचे वो कैसे बेचे वो देखेंगे हम। दोनों तरह के संतरों को मिला लिया पहले वाली बात, और 10 रुपए में 100 के भाव से बेच दिए, 10 रुपए में 100 के भाव से। ये पॉइंट समझना है। देखो यहाँ 1 रुपए में इतने के भाव से, 1 रुपए में इतने के भाव से, यहाँ 1 की बात हो रही थी और 1 रुपए में 15 बेच रहा था, लेकिन यहाँ 100 रुपए में 10 बेच रहा है। तो क्या मैं इसको 1% ये लिख सकता हूं कि 1 रुपए में 10 बिके होंगे, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। अगर 10 रुपए में 100 बिक रहे हैं तो दोनों को मैंने 10 से भाग कर दिया, तो 1 रुपए में 10 बिक रहे होंगे। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ 1 रुपए में खरीद रहा था, यहाँ भी 1 में, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 रुपए में उसने 10 के भाव से बेच दिए। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं। तो इसीलिए अब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम वापस से अगर मैं बात करूं तो एलसीएम इनका आ जाएगा 40 नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, 120 ही ले लेते हैं ना। 120 इसका मैं एलसीएम मान लेता हूं। एलसीएम मैंने क्यों लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, क्वांटिटी को माना था, तो वही क्वांटिटी निकालने के लिए एक एलसीएम ले लिया 120। और वही चीज जब मैं करूंगा कि 120 संतरे उसने 12 के भाव से खरीदे थे तो 10 रुपए में खरीदे होंगे, और 120 संतरे उसने 8 के भाव से खरीदे तो इसने 15 रुपए के खरीदे होंगे। और जब दोनों तरह के मिला लिए और ये 240 हो गए और उसने 10 रुपए के भाव से इनको बेचा, तो जब 10 रुपए के भाव से मैं इसको भाग करूंगा तो यहाँ 24 आएगा। तो मुझे एक चीज पता चली कि 10 के ये, 15 के ये, 25 रुपए में मैंने खरीदे थे और बेचे कितने के, 24 रुपए के बेचे। तो जब 25 वाली चीज 24 में बिकेगी तो 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, कितने की हानि होगी, 1 रुपए की हानि होगी, और वो हानि किस पे हुई है, ठीक है, 1 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की, 1 रुपए की हानि। तो अब कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें उसने हानि का प्रतिशत नहीं पूछा, इसने पूछा है कि अगर उस व्यापार में उसे 14 रुपए की हानि हुई हो तो खरीदे गए संतरों की मात्रा बतानी है। तो आप इतना बता सकते हैं, जब हमें 1 रुपए की हानि हुई तो उस समय हमने कितने संतरे खरीदे थे, 240। 240 इसलिए 120 ये वाले और 120 वाले 8 के भाव वाले, 120 12 के भाव वाले, तो दोनों तरह के मिला के तो 240 खरीदे ना। तो 240 संतरे जो टोटल थे वो कब थे, जब 1 रुपए की हानि हुई थी। तो अगर मैं उसने कहा कि 14 रुपए की हानि होने पर कितने खरीदेगा, तो हमारा एक उससे कितना, ये 14 उससे कितना गुना है, इस हानि से 14 गुना है ना। तो अगर मैं 14 की गुना इसमें कर दूं तो वो संतरों की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी बोल सकता हूं कि 1 रुपए की हानि हुई तो संतरे खरीदे कितने, 240। और अगर 14 रुपए की हानि हुई तो संतरे खरीदे कितने, ठीक है, कितने। ठीक है, कैसे, अब ये 1 हमेशा बटे में जाएगा और ये 14 गुना में जाएगा, तो 240 को जब बटे 1 करूंगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, तो 14 से गुना कर दो, 14 से गुना करके आपका आंसर यहाँ से आ जाता है। कैसे, 0 14 चौके होता है 56, 5 14 दूनी 28 और 5 होता है 33, यानी कि 3360 आपका आंसर। तो खरीदे गए संतरों की जो मात्रा थी वो 3360 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी 1 रुपए में 46 केले खरीदता है। ठीक है, एक आदमी 1 रुपए में 46 केले खरीदता है। यदि वह 15% लाभ कमाना चाहे तो उसे 1 रुपए में कितने संतरे देने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है ना, एक आदमी 1 रुपए में 46 केले, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट, देखो क्या बोल रहा है, आपको हमेशा क्या करना है, देखो एक आदमी 1 रुपए में 46 केले खरीदता है। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हम एक केले की वैल्यू निकाल लें। कैसे, देखना, अगर एक रुपए में, अगर छोड़ो ऐसे देखते हैं, अगर 46 केले
₹1 के हैं तो एक केला कितने का होगा, ठीक है, एक केला कितने का होगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा कहा जाती है बटे में, तो ये आएगा इसके बटे में और एक ये जाएगा गुना में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। तो 1/46 यानी कि एक केले की जो वैल्यू आई वो 1/46 आई, ठीक है ना। देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, लेकिन याद क्या रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि एक आदमी ₹1 में इतने केले खरीदता है, इतने % लाभ या हानि पे बेचने के लिए कितने बेचने पड़ेंगे ₹1 में, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको देखना है कितने केले हैं 46, कितने रुपए में, ₹1 में। यहाँ रुपए कुछ और भी लिख सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 46 केले ₹1 में, तो एक केला कितने में, 1/46 में। तो एक केला 1/46 में मिल गया। अगर आप मुझे बताओ, मैंने बोला था कि ₹500 में कोई चीज मिली, अगर उसको 10% लाभ पे या 15% लाभ पे बेचना है, तो आप खुद समझना कि जितने की वो वैल्यू है वो तो अपने आप में 100% है ना। अब तक उन लोगों को पता है जो हमारी रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु ₹500 की है तो वो अपने आप में 100% है। और अगर मैं इसको लाभ पे बेचूंगा, मान लिया मुझे इसे 20% लाभ पे बेचनी, तो मुझे 120 में बेचनी होगी, 120 में बेचनी होगी। और अगर मुझे उसे 10% हानि पे बेचनी है तो इस ₹500 को मुझे ₹90 में बेचनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ 120 और 90? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये 100% अपने आप में है, और जब मैं इसे 20% लाभ पे बेचूंगा तो 120 में बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 100% ये खुद है, ठीक है। और जब मैं 10% हानि पे बेच रहा हूं तो 90 पे बेचनी पड़ेगी, क्योंकि 10% हानि यानी कि जो इसका 100% था उसमें कितना रह गया, कुल 90% रह गया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखते हैं कि जब हमारे पास वैल्यू आ गई कि इतने रुपए में बिक रहा है एक केला, इतने रुपए में बिक रहा है, ठीक है, तो उसको 15% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने केले बेचने होंगे। अब मुझे इस पे ये वैल्यू है, इस पे 15% लाभ निकालना है, तो ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में कितना है, 100% है, और मुझे 15% लाभ पे बेचना है, तो इसलिए मुझे इसे 115 पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा काट लेते हैं। देखो ये किससे कटेगा, ये 23 से कट जाएगा, क्योंकि 23 दूनी 46 होता है, 23 दूनी 46 होता है, और 23 पंजे 115 होते हैं। और जब मैं इससे काटूंगा 5 से, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, और 20 दूनी 40, यानी कि 1/40 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे ₹1 में 40 केले बेचने होंगे, ठीक है, कितने, 40 केले बेचने होंगे, ठीक है। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे क्वेश्चन में यहां से क्लियर करने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि एक आदमी ₹1 में 21 केले बेचता है, ठीक है ना। एक आदमी ₹1 में 21 केले बेचता है और उसे 30% की हानि हो जाती है। देखो सबसे पहले तो हमें यही चीज निकालने आनी चाहिए कि एक केला कितने का है, उसके बाद हानि और लाभ तो हम देख ही लेंगे। तो आप समझना, जैसे पहले देखा था, अगर एक केला, अगर 21 केले ₹1 के हैं, ₹1 के हैं, तो आप बताना एक केला कितने का होगा, कितने का, 1/21 का, क्योंकि ये 21 बटे में जाएगा, ये गुना में, तो 1/21 का होगा एक केला, ठीक है, 1/21 का। अब इतने रुपए में बिका, इतने रुपए उसका क्या है, ये 1/21 आ गया उसका एक केले की वैल्यू, ठीक है। अब आप समझना कि इतने में बेचने से इतने में क्या हुआ, उसे 30% की हानि हो गई। इसका मतलब इसे बेचने में उसे 30% की अगर हानि हुई है तो उसे क्या चाहिए, 5% का लाभ, ठीक है, क्या चाहिए, 5% का लाभ। तो यही पूछा है कि एक केले को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो समझना कि ये 121 जो आया है, अगर 30% की हानि के साथ बिक रहा है तो इसका मतलब ये 70% के बराबर होगा। ये कितने के बराबर होगा, 70% के। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, हमें पता है जो अपने आप में वैल्यू होती है वो 100 होती है, और जब वो लाभ या हानि प्रतिशत पे बिकती है, 30% अगर वो हानि पे बिकी तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो 70% के बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर किसके हैं, 70% के। अब वो कह रहा है उसे 5% लाभ भी चाहिए, तो अगर मैं निकालता इसका क्रय मूल्य तो मुझे 100% निकालना पड़ता, लेकिन वो तो कह रहा है 5% के लाभ के साथ, तो 5% का लाभ मतलब 105% में बेचनी होगी। तो 70 जाएगा कहाँ पे, बटे में, और बटे में ये यहीं रहेगा, और गुना में जाएगा 105। इसको काट लेते हैं, 35 दूनी कट जाएगा ना, देखो
ये होता है 35 दूनी और ये होता है 35 तिया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 3/40। ये कुछ गलत हो रहा है ना क्वेश्चन। तो सही, ये 21 था है ना, ये 21 है, ये 21 था। ठीक है, तो देखते हैं 35 से काट दिया, 35 दूनी 70 और 35 दिया 105 और ये 7 से कट गया, 3 से कट गया 21, 7 बार तो 1/14 आया। तो 1 रुपए में 14 केले उसे बेचने पड़ेंगे, तब जाकर उसे क्या होगा 5% का लाभ होगा। नहीं तो जब 1 रुपए में वो 21 के भाव से बेचेगा तब उसे 30% की हानि हो रही थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। एक दुकानदार अपने सामान को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। क्या बोल रहा है कि जितने का मैंने खरीदा है मैं उससे केवल 20% पर ही बेच रहा हूँ तथा 25% कम भार वाले बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, देखो दो फायदे वो उठा रहा है। क्या, एक तो 20% लाभ ले रहा है, वो अलग है। ठीक है, और दूसरा वो क्या कर रहा है 25% कम भी तोल रहा है ना, तो उसका वास्तविक लाभ बताना है। तो आप समझना, हमेशा एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट। देखो इसमें हमें क्या करना है, हम इस तरह के क्वेश्चन को जब इस तरह का किलोग्राम या इस तरह की बात होगी तो उसको कैसे करते हैं कि हम 1 ग्राम को 1 रुपए के बराबर मान लेते हैं। 1 ग्राम को 1 रुपए के बराबर मान लेते हैं। उससे क्या होगा देखना, तो आप समझना, सपोज करो वो 100 ग्राम की चीज थी या 1 किलो की, 100 ग्राम की ले लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम की वो चीज थी, तो वो अगर 100 ग्राम की चीज तो 100 रुपए में बिकनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम बराबर किसके हैं 1 रुपए के। लेकिन बिकी कितने की, वो बिकी कितने की 120 की। क्यों? क्योंकि उसने 20% लाभ पर बेचा उसको। कितने पे? 20% लाभ पर बेचा उसने, है ना। 100 वाली चीज को 20% लाभ पे बेचा तो 120 में बेचा। ठीक है, दूसरा वही उसने क्या किया 25% कम तोल दिया। अब देखो अगर 100 ग्राम वाली चीज थी और वो 25% कम तुलेगी तो उसका मतलब वो 75 ग्राम दिया उसने। कितना ग्राम दिया? 75 ग्राम दिया। ग्राम ऊपर लिखा हुआ है, 75 ग्राम उसने दिया। तो समझना कि हमने क्या कहा था 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है। तो आप ये भी बोल सकते हैं या तो इसको 75 ग्राम बोल दो या इसको 75 रुपए बोल दो। तो 75 रुपए वाली चीज 120 में जा रही है, इसका मतलब 25 का लाभ यहाँ से और 20 का यहाँ से, तो इसका मतलब उसे कितने का लाभ हो रहा है 45 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन वो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है और वास्तविक प्रतिशत किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य हमेशा होता है जितने की वो चीज थी। तो 45 का लाभ हुआ, ठीक है, और किस पे हुआ 75 पे हुआ, और गुना 100 से करेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और ये इससे कटेगा 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो 60% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है ना। तो बस इतना समझ, देखो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। कैसे? देखो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में है कि 1 रुपया बराबर 1 ग्राम के है, तो या नहीं भी है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। 100% मान लो, सब चीज को हम क्या मानते हैं, हर चीज को हम 100% मानते हैं। तो अगर वो चीज हमारी 100% की थी तो 20% के लाभ पे वो 120 की बिकी होगी। सही है। और वो चीज अगर हमारा उसका किलो का जो वजन था वो भी 100% था और 25% कम पे बेचा तो तोला, तो उसका मतलब 75 में, तो 75 में तोल के कितने 120, तो 45 यहाँ से 75 गुना 100। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आप कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, अमूमन देखते हैं आप लोग अक्सर क्या देखते हैं कि दुकानदार कहता है कि मैं जितने का मुझे मिला है उतने का ही बेच रहा हूं। तो उसी तरीके का दुकानदार है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का, क्रय मूल्य मतलब जितने में उसने खरीदा था, है ना, जो खरीदी हुई वैल्यू होती है हमारी, जिसको खरीदने के लिए हम पे करते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है।
ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं कि ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो इसका जो 20 रुपए वैल्यू है वो मेरे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। और मैं बोल रहा हूं मैं उसको क्रय मूल्य पर ही किसी और को बेच दूं, यानी कि मैं 20 रुपए में ही किसी और को दे दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं। ठीक है, तो देख लेते हैं। बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर, यानी कि जो 1 किलो तोलना था उसके स्थान पर उसने 800 ग्राम के वाट का ही प्रयोग किया। ठीक है ना, तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है। ठीक, अब समझना, मैंने बताया आपको कि 1 ग्राम को मैं 1 रुपए के बराबर मान सकता हूं। 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर है। तो आप एक बात समझना, अगर 1 किलो वाली चीज है तो वो 100 ग्राम की थी। ठीक है, 1 किलो वाली चीज कितने की होती है, 1 केजी कितने का होता है, सॉरी 1000 ग्राम का, है ना। और मैंने कहा 1 ग्राम 1 रुपए के, तो 1000 ग्राम कितने का होना चाहिए था, 1000 रुपए का होना चाहिए, 1000 रुपए का। यानी कि उसने 1 किलो चीज वो 1000 की खरीदी थी, और वो कह रहा है कि मैं तो 1000 में ही बेच रहा हूं जी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, जितने की मुझे मिली थी मैं उतने में ही बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ। और लेकिन उसने एक चीज बोली है कि उसने 1 किलो के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर उसने कितने ग्राम के वाट का प्रयोग किया, 800 ग्राम के, यानी कि उसने यहाँ 800 ग्राम ही तोला, लेकिन बिकी तो कितने की वो 1000 की। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं उसे कितने का फायदा हुआ, 200 रुपए का। 200 ग्राम समझ लो या 200 रुपए समझ लो। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, तो 200 का जो लाभ हुआ वो किस पर हुआ होगा, 800 पर हुआ। ठीक है, किस पर हुआ, 800 पर। देखो 800, ठीक है, तो गुना कर दी मैंने 100 से, और इसका मतलब ये हुआ, ये 4 बार कटेगा और ये इससे 25, तो इसका मतलब ये 25% यहाँ पर आंसर आएगा आपका। ठीक है, 25% आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। बोल रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 9% की हानि का दावा करता है। मतलब वो बोल रहा है कि मैं 9% की हानि पे बेच रहा हूं अपने कपड़े को, परंतु वह 1 मीटर के स्थान पर 91 सेंटीमीटर 91 सेंटीमीटर का यूज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर के स्थान पर, यानी कि उसे 100 सेंटीमीटर में बेचनी थी वो वस्तु, लेकिन कितनी बेच दी, 91 सेंटीमीटर बेच दी। तो उसने कहीं ना कहीं कपड़ा कम देकर लाभ कमाया होगा, है ना। तो आप समझना क्या बोल रहा है कि एक विक्रेता, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर का जो भाव है वो 1 रुपए है। जैसे हम 1 ग्राम 1 रुपए के बराबर मान रहे थे, तो उसी चीज को लेकर चलते हैं। तो अब समझना कि जो 100 सेंटीमीटर की चीज थी वो उसने 100 सेंटीमीटर में ही दी, यानी कि 100 रुपए में, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर 100 रुपए के बराबर होगा। इसका मतलब जो 100 रुपए वाली चीज थी उसने 9% हानि पे दी। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कोई किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है, और उसे अगर मैं हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पे बेचता हूँ तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ वो कि 91% में बिकी होगी या 91 रुपए में बिकी होगी। अगर 100 वाली चीज 9% हानि पे बिकती है तो 91 रुपए में बिकी होगी। तो यही 100 वाली चीज कितने में गई, 91 में। और उसने ये भी बोला है कि वो 1 मीटर के स्थान पर, यानी कि 100 सेंटीमीटर के स्थान पर 91 सेंटीमीटर का यूज करता है। तो अगर 91 सेंटीमीटर का यूज किया तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर 1 रुपए के बराबर है। तो इधर मैं कह दूंगा कि 91 सेंटीमीटर ये 91 रुपए के बराबर होगा, और वो तो 91 में ही बिकी 9% हानि पे। तो इसका मतलब ना तो उसे यहाँ से लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। ठीक है, ना हानि और ना ही लाभ। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा इस तरीके से हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बेईमान विक्रेता है ना, एक बेईमान विक्रेता है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब अगर मैंने कोई चीज, अगर ये मैंने मार्कर 20 रुपए में खरीदा है, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को यही मार्कर 20 रुपए में दे दूं, तो मेरे लिए ये मार्कर का सीपी था, क्या था, कैश प्राइस था। ठीक है, सीपी। तो मैंने ये कितने में खरीदा था, 20 रुपए में, तो मेरे लिए क्या था, क्रय मूल्य। और मैंने 20 में बेच दिया, तो उसका मतलब मैंने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। कुछ होते हैं दुकानदार जो बोलते हैं कि जितने का मुझे मिला इतने का ही बेच रहा हूँ। ठीक है, परंतु वह कम मात्रा तोलकर 25% का लाभ कमा लेता है। तो यहां से लाभ कमाएगा, वो मात्रा कम तोल देगा उसमें। ठीक है, तो 25% का लाभ कमा लेता है। अब समझना कि मैं बोल रहा हूं कि 100 ग्राम बराबर किसके है, 100 ग्राम किसके बराबर होता है, 100 रुपए के।
ठीक है। तो अगर 100 रुपए की थी तो वो तो कह रहा है मैं 100 में ही बेच रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लेकिन 100 रुपए में बेचकर भी उसने 25% का लाभ कमा लिया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, तो आपको पता है कि 100 रुपए में बेचकर भी इसके अंदर अगर ये सेलिंग प्राइस है, अगर ये वस्तु 100 रुपए में बिकी तो सेलिंग प्राइस में अगर 25% का लाभ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक तो सीपी होगा जो हमेशा 100% होता है, और एक इसमें लाभ होगा, प्रॉफिट जो दे रखा है उसने 25%। इसका मतलब ये 125 है ना। तो ये 125 के बराबर है। ये 100 जो है, क्योंकि उसमें 100 रुपए में भी उसे 25% का लाभ हो गया, तो इसका मतलब ये 100 जो है 125 के बराबर है। और हमें क्या चाहिए, हमें तो क्रय मूल्य चाहिए ना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100% क्या होगा, तो यही चीज बोलेंगे कि अगर 125 बराबर 100 के है तो 100% क्या होगा, क्योंकि सीपी क्या होगा, इसका कैश प्राइस क्या होगा, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो कितने में बिकी है, बस ये पता चल जाए कि वो थी कितने की। ठीक है, वो कैसे निकलेगा यहाँ से, तो कैश प्राइस निकालने के लिए 125 बटे में जाएगा 100 गुना में 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका दोनों कट गए, इस 5 से ये कट जाएगा 100 20 बार, और 20 चौक होता है 80, तो 80 रुपए था उसका क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो वो 100 रुपए में बिकी वस्तु वो 80 रुपए की थी। ठीक है, वो कितने की थी, 80 की थी। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम वाली चीज को उसने कितने ग्राम में बेचा, 80 ग्राम में। तो उसने पूछ रखा है कि 400 ग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करेगा। अब आप ये देखो कि 100 के स्थान पर कितने का किया, 80 का, तो 200 के पे कितने करेगा, बाकी और 80 का, फिर यानी कि 160 का, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। 300 ग्राम पे कितना करेगा, 220 का, तो इस तरीके से 240 का करेगा। तो इस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ग्राम के स्थान पर उसने वाट का प्रयोग किया 80 के, तो 400 के स्थान पे करेगा कितना। ठीक है, ये चीज हमेशा कहाँ जाएगी, बटे में, और ये जाएगी गुना में, इससे ये कट जाएगा 8 चौक 32 320। तो इसका मतलब कितने ग्राम का वाट वो का प्रयोग कर रहा है, 320 के, किसके स्थान पे, 400 ग्राम के स्थान पर। तो इसका आंसर 320 आएगा। तो स्टूडेंट आज हमने कुछ जो 10 क्वेश्चन किए हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, है ना, जैसे पहले हमने किए थे उससे थोड़े अलग, और लाभ हानि में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इन सबको नोट करना है। मैंने बोला था आपको कि कॉपी और पेंसिल लेके बैठना है, सही तरीके से नोट करना है। जब आप सही तरीके से नोट्स बनाएंगे तो सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।